तो स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को एक बार फिर हम सबकी ओर से शुभकामनाएं। और इंडिया टीवी पर हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की ये मेगा कवरेज। आज हम आपको दिखाएंगे लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12वां भाषण और साथ में दिखाएंगे कैसे देश और दुनिया में किस तरह आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। आज का दिन बेहद खास है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना 12वां भाषण देंगे तो वो इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। लगातार 12वीं बार भाषण देने वाले प्रधानमंत्री मोदी देश के दूसरे प्रधानमंत्री होंगे और जहां तक सबसे ज्यादा बार लाल किले पर तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड है तो इस मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू के 17 बार और इंदिरा गांधी के 16 बार के बाद तीसरे नंबर पर हैं। आज का प्रधानमंत्री मोदी का लाल किले से होने वाला भाषण लेकिन बहुत खास होगा, इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री के भाषण को पूरी दुनिया सुनेगी। रावलपिंडी में पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी सुन रहे होंगे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इस्लामाबाद में टीवी ऑन करके बैठेंगे और वॉशिंगटन डीसी में भी आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के एक एक अंश को जरूर सुना जाएगा। 1971 के बाद ये पहला मौका है जब ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर न केवल आतंकी ठिकानों को तबाह किया बल्कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के अड्डों को भी इस लायक नहीं छोड़ा कि वहां से उड़ान भरी जा सके। इसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में आज ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ही सिर्फ ना होगा बल्कि लाल किले पर उसकी छाप भी दिखाई देगी। प्रधानमंत्री का आज का भाषण इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप रोज घुड़कियां देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपना संकल्प सुना दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा था देश के किसानों का हित सबसे ऊपर है। आज के भाषण में प्रधानमंत्री इन सब बातों को और दृढ़ता के साथ देश के सामने दोहरा सकते हैं। आज दिल्ली में लाल किले पर तो मुख्य समारोह होगा ही। इस मौके पर पूरा देश तिरंगे के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर आसाम तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तिरंगा ही दिख रहा है। लाल किले पर प्रधानमंत्री मोदी 12वीं बार तिरंगा फहराएंगे और इसी दौरान आसमान से इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टरों से फूलों की बरसात होगी और साथ में एक हेलीकॉप्टर ऑपरेशन सिंदूर का परचम लेकर भी उड़ेगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारे आज की ये बेहद खास कवरेज। भारत माता की, भारत माता की। आज फिर लाल किले की प्राचीर से जय हिंद गूंजने वाला है। आज फिर पूरी दुनिया प्रधानमंत्री मोदी को सुनने जा रही है। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर आज लाल किले से नए भारत का उद्घोष होने वाला है। और इस नए भारत की थीम को लॉन्च करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो लगातार 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने वाले हैं। पीएम मोदी के आज के संबोधन पर सिर्फ देश की ही निगाहें नहीं हैं, पूरी दुनिया आज का भाषण टकटकी लगाकर सुनने वाली है। रावलपिंडी में आसिम मुनीर सुनेगा, इस्लामाबाद में शहबाज शरीफ सुनेंगे, व्हाइट हाउस से अलास्का जा रहे डोनाल्ड ट्रंप सुनेंगे, क्योंकि आज के भाषण में पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र करेंगे। अमेरिका के साथ ट्रेड डील विवाद के बीच किसानों के अधिकार संरक्षित करने का संकल्प होगा। ग्लोबल क्राइसिस के बीच भारत की भूमिका का जिक्र तो पक्का रहने वाला है। आज लाल किले पर तिरंगा फहराने के बाद जब 2 चॉपर फूल बरसाने आएंगे तो उनमें से एक पर ऑपरेशन सिंदूर का फ्लैग होगा। मोदी हमेशा आगे की योजना पर काम करते हैं, इसलिए आज पीएम के भाषण में राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण का जिक्र हो सकता है। इस साल की थीम नया भारत है। पीएम इसमें भारत को 2047 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और विकसित, सुरक्षित और समृद्ध राष्ट्र बनाने का रोड मैप बता सकते हैं। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं में मोदी सरकार के हाल की उपलब्धियों के साथ बुनियादी ढांचा विकास, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की पहल का जिक्र कर सकते हैं। मोदी आज शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में
सुधार पर भी चर्चा कर सकते हैं। पीएम ने इस बार भी MyGov पोर्टल और नमो ऐप के जरिए लोगों के विचार आमंत्रित किए हैं। उनका जिक्र भी भाषण में हो सकता है। पीएम मोदी इस बार लाल किले से ऐतिहासिक 12वीं बार भाषण देने वाले हैं। जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी दूसरे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार 12वीं बार लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। बस थोड़ी ही देर में लाल किले में समारोह की शुरुआत होने वाली है और इंडिया टीवी पर आप इस समारोह की सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं लाल किले के नजदीक जो इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। 7:30 के बाद प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होगा और उससे पहले वहां लाल किले पर आप देख सकते हैं सारे इंतजाम पूरे हैं। ऑपरेशन सिंदूर सामने आपको दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। आज के इस 15 अगस्त के कार्यक्रम की थीम नया भारत है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर वो लम्हा, गौरव का लम्हा जो आप सब जानते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में 4 दिनों की जो भारत पाकिस्तान की जंग हुई और भारत की सेनाओं ने जिस तरीके से उसमें फतह हासिल की, उसका स्पेशल मेंशन ही नहीं है, बल्कि ऑपरेशन सिंदूर के लोगों से लेकर ऑपरेशन सिंदूर की बातें आपको आज के भाषण में हर जगह दिखाई भी देंगी और तैयारियों में भी आपको साफ दिखाई दे रही है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मेजर जनरल संजय मैसन, मेजर जनरल वीके दत्ता, एयर कमोडोर एएस बैल और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर हमारे साथ हैं। सर जय हिंद, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। जय हिंद। जय हिंद। सर 15 अगस्त का भाषण और 26 जनवरी की परेड, इसका तो इंतजार करता है पूरा देश हर साल। आज इन दो में से एक लम्हा आ गया है और हम सब लोग एक एक्सरसाइज करते हैं 15 अगस्त से पहले प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, तो एक क्विज जैसा हो जाता है क्विज जैसा की बात क्या बोलने वाले हैं। लेकिन आज के प्रधानमंत्री के भाषण के बारे में बहुत सी चीजें कही जा रही हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र ही नहीं, बड़ी तफसील से प्रधानमंत्री के भाषण में उसको जगह मिलेगी, ये तो माना ही जा रहा है। देवेंद्र, इसमें कोई दो राय नहीं सौरभ, और पूरा का पूरा आज का जो थीम है आप देखेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द ही। और जब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो एक तरफ उसमें सेना का शौर्य होगा, दूसरी तरफ मेक इन इंडिया डिफेंस सेक्टर में जिस प्रकार से कमाल दिखाया, यानी कि आर्थिक सशक्तिकरण, उसका भी फोकस होगा। तो एक इंटीग्रेटेड वे में पीएम मोदी अपने इस संबोधन को जब रखेंगे तो उसमें जो सबसे चटकती हुई चीज नजर आएगी वो यही आएगी। जनरल दत्ता, आपकी विश लिस्ट क्या है सर आज प्रधानमंत्री के भाषण की? सौरभ, सबसे पहले सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये हमारी जो थीम है, मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ ये कि दुनिया के अंदर चाहे पाकिस्तान हो, एक तरफ चीन हो, एक तरफ हमारे ट्रंप साहब बैठे हुए हैं जो ट्रंप दी टैरिफ जिसको हम बोलेंगे, तो ये सारे जो हैं हमारे भारत को, हमारी विकास को रोकने की चेष्टा में लगे हुए हैं। और आज भारत के लाल किले से, उसके प्रचीर से हमारे प्रधानमंत्री नए भारत के बारे में बताएंगे, हमारी आत्मनिर्भरता के बारे में बताएंगे और जो सर्वप्रिय भारत उसके बारे में बताएंगे। और भारत की बढ़ती हुई शक्ति, चाहे वो इकोनॉमिक फील्ड के अंदर हो, चाहे वो मिलिट्री फील्ड में हो, या साइंस कल्चर में हो, या स्पेस के अंदर हो, वो सारी चीज़ों की चर्चा आज होगी। और ख़ास करके ऑफ सिंदूर, वो मुल्ला मुनीर जिसने हाँ ये मतलब फील्ड मार्शल, और उसको बताया जाएगा कि भारत ने किस प्रकार उग्रवाद के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ वार किया, और अगली बार अगर तुमने हिमाकत करी तो इससे बड़ा घुस के आपको मारेंगे। और वो तस्वीरें बता रही है सर कि ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से यहाँ पर जिक्र है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कमोडोर एएस बैल साहब, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो मंच रहा हो, राजनीतिक गैर राजनीतिक, हर दफा ऑपरेशन सिंदूर का ही जिक्र रहा है। आज भी वही विजयी संबोधन होगा। जय हिंद मीनाक्षी जी, और बहुत ही अच्छा लग रहा है आज 79 इंडिपेंडेंस डे पे यहाँ पे हो के इंडिया टीवी जो एक्चुअली भारत की पैट्रियटिज्म को शोल्डर और स्लीव पे लेके चलता है वहां पे। और मैं ये कहूंगा कि अगर दुनिया में कहीं पे भी कोई ऐसा ऑपरेशन हुआ हो जिसके अंदर 90 घंटे के अंदर अगर हमने एक देश को उसके घुटनों पे लेके आए हैं, तो वो है भारत।
कुछ तो है भारत के अंदर कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ भी कर ले दुनिया, चाहे ट्रम्प टैरिफ लगा ले, चाहे कोई भी कुछ कर ले, आज वो भारत है जो नया भारत है। ये भारत झुकता नहीं है, ये भारत सीधा रहता है, ये भारत घुसकर अंदर जाकर मारता है, वहां मारता है, चाहे वो भावलपुर हो, मुरीद के हो, चाहे उनके 11 से 12 बेसेस हो, चाहे किराना हिल्स के पास सरगोदा हो, उनके न्यूक्लियर वेपन्स को भी हिला देता है। ये वो भारत है, ये वो भारत है कि G7 के अंदर जब जाते हैं और बोलते हैं कि भारत को इनवाइट नहीं करेंगे, तो विश्व पूछता है कि भारत को नहीं करोगे? चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और चौथा सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है। भारत के बिना यह विश्व आगे कैसे बढ़ेगा? आज वो दिन मुझे याद आते हैं जब 27% जीडीपी विश्व का भारत से होता था। आज वो दिन मुझे याद आते हैं जब प्रधानमंत्री जी बताएंगे कि कैसे कितने लोगों ने हमारे देश के लिए जान दी है कि हम आजादी से आज इधर बैठ के अपने देश को प्राइडफुली छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और पूरा विश्व हमारी बात सुनता है। आखिरी चीज मैं ये कहना चाहता हूं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बाज तुड़ाऊं, फिर ही गुरु गोविंद कहलाऊं, क्योंकि यहां पे ना केवल हमारे पास भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस है, हमारे पास गुरु गोविंद भी है, हमारे पास आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी है, जो वो अपने भारत का तिरंगा अपने स्लीव पे। आपने जो बात कही कि 1.25 लाख थे एक लड़ाओ, बिल्कुल बहुत खूबसूरत बात है। और एक बात मुझे फौरन इससे याद आ गई, जो बात अभी एयर कॉमोडोर एस बहल साहब भी कह रहे हैं कि हर किसी ने जब भी ऑपरेशन सिंदूर की बात की है, ये दरअसल एक ऐसी जंग थी जो कभी किसी ने देखी नहीं थी। जंग कैसे शुरू करनी है और फिर कहां ले जाकर उसे खत्म करना है, ये कोई समझ ही नहीं पाया, सिर्फ भारत ने वो करके दिखाया। बिल्कुल। और आपने अभी वो फील्ड मार्शल मुनीर का भी जिक्र कर दिया, कोई बात नहीं, करना चाहिए। कल उन्होंने आजादी का जश्न मनाया है, उनके टेंडर नहीं खत्म हो रहे सर, उनके एयरबेसेस के टेंडर ने अभी तक निकल रहे हैं उनके टेंडर। यार खान, हाँ, तो समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या मारा वहां पर जाकर के भारत ने। मैं लेकिन देख रहा हूं आपके सीने पर आज आपकी छाती और चौड़ी हो रही है इन मेडल से। और गैलेंट्री अवार्ड्स का जो ऐलान हुआ है ऑफ सिंदूर को लेकर, हर साल होता है, लेकिन हम युद्ध काल में नहीं होते हर साल। वीरता पुरस्कार हर साल दिए जाते हैं, लेकिन इस बार तो वाकई युद्ध के मैदान में जो शौर्य दिखाया हमारी सेनाओं ने, उससे उसके एवज में उनको सम्मानित किया जाएगा, नवाजा भी जाएगा। बिल्कुल सौरभ, पहली बात पूरे देशवासियों को 89th इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद। आपने जिस प्रकार बताया है कि गैलेंट्री अवार्ड्स और डिस्टिंग्विश्ड अवार्ड्स इस टाइम दिए हैं, ऑफ सिंदूर इस टाइम फोकस रहेगा, कोई शक नहीं है, जैसे हमारे बाकी को पैनलिस्ट ने बताया है। और प्रधानमंत्री सिक्योरिटी सिचुएशन खासकर जो अभी उभरती जा रही है, और जो उनका एक स्टेटमेंट था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो ये जो आज हमारे देश में हमारे इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स और जवानों को सम्मानित किया गया है अवार्ड से, जाहिर है ये देश के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहेगा, मोरल फैक्टर रहेगा। और पूरे देशवासी को भी ये एक अवार्ड है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान इस टाइम ऑफ सिंदूर के दौरान एकजुट होकर खड़ा था। इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री बोलना चाहेंगे, और खासकर ये जो अवार्ड्स मिले हैं इन सबको मुबारकबाद देंगे। और देखिए, ये दो हिस्सों में होता है कोई भी लड़ाई। एक होती है प्लानिंग, और ये प्लानिंग आपको पता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने पूरी छूट मिलिट्री फोर्सेस को दी थी। सीडीएस के अंदर में ये जो 7 जनरल्स को मिला है अवार्ड, एयरफोर्स और नेवी के शामिल, वो साफ जाहिर है कि इन लोग का बहुत बड़ा रोल था प्लानिंग के लिए। ये आर्किटेक्चर ऑफ द ऑपरेशन थे। और दूसरे एग्जीक्यूशनर्स जो भारतीय सेना के, इंडियन एयरफोर्स के और इंडियन नेवी के जो भी हमारे बहादुर थे, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और खासकर जो 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं वो डिस्ट्रॉय किया है। इंडियन आर्मी ने 7 कैंप्स डिस्ट्रॉय किए, एयरफोर्स ने 2 किए, और फिर बाद में जो इंडियन एयरफोर्स ने दुश्मन के तमाम एयरफील्ड्स को बर्बाद किया है। जबरदस्त। इनकी न्यूक्लियर साइट के पास, जैसे बताया, किराना हिल्स में हमने बर्बादी की, और साथ में हमने जो इनके रडार साइट्स को भी बर्बाद किया है। ये साफ जाहिर होता है कि जो हमारे एयरफोर्स के पायलट्स, और मेरे ख्याल 9 पायलट्स को शायद वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल। तो ये दोनों जो एक एक्शन थे और प्लानर्स हैं, इन दोनों को सम्मानित किया है। इन सबको देशवासी मेरे ख्याल बहुत खुश होंगे, इन सबको एक कांग्रेचुलेशंस है।
और मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आज इसका भी जिक्र करेंगे, बिल्कुल सर। क्योंकि इसी की वजह से आज ये पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है और मेरे ख्याल देश को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ये सबसे बड़ी चीज रही है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। देखिए, प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के भाषण में हर साल बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, देश को एक दिशा में ले जाने की कोशिश की, एक माइंड वेकअप करने का प्रयास करते हैं कि हमारा अगला लक्ष्य ये होना चाहिए या हम सबका एक कलेक्टिव गोल ये होना चाहिए। वो इस बार क्या, कल से बहुत से लोग पूछ रहे हैं क्या प्रधानमंत्री पीओके की बात लाल किले से कर सकते हैं, इसकी भी चर्चाएं चल रही हैं। और प्रधानमंत्री वाकई ऐसा जिक्र अगर आज करते हैं तो ये एक देश को एक, जैसा आपने कहा, एक अलग मोटिवेशन देने वाली बात होगी।